आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बेचैन होते हैं और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और उनको इतनी घबराहट होती है, उनको लगता है कि उनकी जान चली जाएगी, वो मर जाएंगे। लेकिन हर दफ़ा ये अटैक होता है, उनको हॉस्पिटल्स में भागना पड़ता है और लेकिन उनको कुछ नहीं होता। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो टेस्ट करवाते हैं तो उन टेस्टों में कुछ भी नहीं निकलता। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब इसके नाम से ज़ाहिर है कि एकदम पैनिक हो जाता है। पैनिक का क्या मतलब है? एकदम घबरा जाना, औसान ख़ता हो जाना, दिल की धड़कन इतनी हो जाना कि ऐसा लगना कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। ऐसे लोगों के अंदर उनको इतनी ज़्यादा उनकी बेचैनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको लगता है कि सारे उनके औसान ख़ता हो गए हैं और जो दुनिया जो है वो उनको अनरियल लगना शुरू हो जाती है। और किसी टाइम पे तो ऐसा होता है कि अपनी बॉडी भी अनरियल लगती है। तो ऐसे लोगों को जो धड़कन तेज़ हो या खौफ मुब्तला हो, ये एक पैनिक अटैक की शक्ल होती है और घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि उनसे एक जगह बैठा नहीं जाता और ये लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और वहाँ पे टीके लगाते हैं और इनको लगता है कि पता नहीं हमारे दिल की कोई धड़कन का मसला हो गया या हमारा हार्ट अटैक होने लगा है और हम दुनिया से जाने लगे। तो ये पैनिक अटैक जो है, अगर ये एक माह में 2 दफ़ा हो जाए और डर लगे और हर अटैक के दरमियान उनको डर लगता है कि ये दोबारा कहीं हो ना जाए, तो इसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर से रिलेशन तो ख़राब होते ही होते हैं, पर्सन का काम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो किसी काम पे नहीं जा सकता या घर से बाहर नहीं जा सकता। और उसको जिन जगहों पे मसलन अक्सर लोग जब फौतगी का सुनते हैं तो उनका ये पैनिक अटैक दोबारा जो है वो निकल आता है। जो किसी बीमारी का सुनते हैं, किसी की भी बीमारी का सुनते हैं, उनको लगता है कि उनको ना हो जाए और उनकी उससे डेथ ना हो जाए। तो बेसिक थीम इसमें डेथ का होता है। आमतौर पे इसकी वजह क्या होता है? उसमें ब्रेन के केमिकल्स ही हैं, सेरोटोनिन है, उसी की कमी की वजह से ये होता है। और आम तौर पे ये उन लोगों में होता है जिनमें ऑलरेडी पहले से एंग्जाइटी होती है। हाँ, उन्होंने कोई फिर डेथ देखी तो वही चीज़ जो है ना वो प्रेसिपिटेट कर गई। पैनिक अटैक के बारे में हम ये कहेंगे कि इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, पीछे जो फ़ियर है, वो ये होता है कि मैं मर ना जाऊँ, मेरी ज़िंदगी का एंड ना हो जाए। तो उनको फ़ियर ऑफ फ़ियर होता है कि उनको खौफ होता है कि हमें ये खौफ दोबारा से शुरू ना हो जाए। हर वक़्त उसी के बारे में सोचते हैं और डरते हैं कि कहीं पे दोबारा मुझे ये अटैक ना हो जाए। अच्छा, ये जो बीमारी है, ये तकरीबन हर 100 में से 5 से 6 लोगों को ये बीमारी होती है। अच्छा, अब हम इसके तरीका इलाज के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि ये ब्रेन में केमिकल की कमी की वजह से होता है, हमें पता है कि दिमाग के अंदर डर होता है, तो इसके लिए हम साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी मतलब मेडिसिन दोनों से, हम टॉक थेरेपी और मेडिसिन दोनों से इलाज करते हैं। इसमें हम मेडिसिन शुरू करते हैं जिसके अंदर सेरोटोनिन को बढ़ाने वाली मेडिसिन दी जाती हैं, उससे पेशेंट के पैनिक अटैक कंट्रोल होते हैं। और एक दूसरी मेडिसिन दी जाती हैं जो वक्ती तौर पे दी जाती है इनिशियली, जिससे जो कि हमारे केमिकल है गाबा उस पर एक्ट करती है, उससे रिलैक्सेशन होती है। तो आम तौर पे जब उनका रिलैक्सेशन होती है तो ये दवाइयाँ हम लंबे अरसे के लिए नहीं देते, हम कुछ अरसे के लिए दे के इनको ख़त्म करते हैं। और जो सेरोटोनिन है वो तकरीबन 6 मंथ के लिए जो सेरोटोनिन वाली मेडिसिन है वो दी जाती है। उनमें एडिक्शन नहीं होती और वो पेशेंट बहुत बेहतर रहते हैं। जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो फिर हम उसकी थेरेपी की तरफ जाते हैं। इसमें होता क्या है? खौफ पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ और पेशेंट अभी खौफ के टॉप पे नहीं गया तो वो वहाँ से निकल गया बाहर। वहाँ से उसने दवाई ले ली, वहाँ से कोई इंजेक्शन लगवा लिया, वहाँ से हेल्प सीख कर ली। इसे कहते हैं सेफ्टी बिहेवियर। साइकोथेरेपी के अंदर इन सेफ्टी बिहेवियर्स को कैंसिल करना सिखाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप अवॉइड करें अवॉइडेंस को। मतलब वो जो अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं उस तरफ नहीं जाना, उस चीज़ को अवॉइड करनी है, मतलब सेफ्टी बिहेवियर को कैंसिल करना है। एंग्जाइटी को बढ़ने देना है, पहले ये बढ़ेगी। एंग्जाइटी की ख़ास खसूसियत है कि ये बेचैनी जो पैनिक में होती है ये टॉप पे नहीं रहती, उसने उसके बाद कम होना होता है। अगली दफ़ा फिर वो अगर उसी में चलता रहे तो उससे भी कम होगा और कम होते होते बहुत कम निग्लिजिबल रह जाएगा। ये है असल इसका ट्रीटमेंट। इसलिए कहते हैं सीबीटी फॉर पैनिक डिसऑर्डर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सोच में तब्दीली लाई जाती है कि ये पैनिक अटैक सिर्फ मेरे दिमाग में पैदा होते हैं, एक्चुअल कोई हार्ट अटैक नहीं है। इसमें हम पेशेंट को एक चीज़ कहते हैं कि आपने क्या करना है,
कि जब भी अटैक हो तो अपने आप को ये कहना है कि मुझे पहले भी अटैक हुए थे, उससे मेरी डेथ नहीं हुई, तो ये मेरे दिमाग में ही हो रहा है और इससे मेरी अब भी डेथ नहीं होगी। ये सेंटेंसेस हमेशा याद रखना है। अक्सर पेशेंट को पैनिक अटैक होते हैं लेकिन उससे डेथ नहीं होती। हाँ, अब एक इस्लामिक थेरेपी का भी कंपोनेंट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इन लोगों के अंदर डेथ का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता। उनको लगता है डेथ का मतलब है एंड ऑफ लाइफ। एक चीज़ मैं बता दूं, कुरान पाक में है कि डेथ का एक दिन मुकर्रर है, मौत का एक दिन मुकर्रर है। तो यहाँ पे मौत का मतलब जो होता है ट्रांसफर ऑफ लाइफ है, इस जहां से अगले जहां में। हमने कभी भी एंड नहीं होना। हम आलम अरवा से इस दुनिया में आए, सूरह हज के मुताबिक एक दिन 1000 साल के बराबर है, मतलब 24 घंटे वहाँ के 1000 साल और 100 साल जो है 2.5 घंटे। हम ही सिर्फ 2.5 घंटे के लिए यहाँ पे आए। और यहाँ के कपड़े जो हमने पहने हैं, मेल और फीमेल ने जो जो जिस्म पहने हैं उनके कपड़े हैं, वहाँ से निकल के उन्होंने दोबारा अगले जहाँ में आलम अरवा में चले जाना है। और जब वहाँ पे जाएंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि वापस आएंगे तो ये कहेंगे हमने चंद दिन या दिन का एक हिस्सा गुजारा। अल्लाह ताला कहता है दिन का छोटा सा हिस्सा गुजारा। तो ये जो जब हमारा खुदा पे यकीन कामिल होगा, एक है नॉलेज, मैं कहता हूँ एक नया फल है, वो सेब और अंगूर की तरह है। वो आपको समझ तो आ गया, नॉलेज आ गया, लेकिन असल तब पता चलेगा जब आप उसे चखेंगे। इसी तरह जब अगले जहां का आपको पता चलेगा, जो लोग फोत हो चुके हैं फिर जिंदा हो गए, ऐसे बहुत सी मिसालें, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जब उनके बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अगला जहां मौजूद है। या कुरान को पढ़ें या खुदा को ढूंढें। जब खुदा को जान लिया तो फिर अगला जहां भी आपको पता चल जाएगा, आपको यकीन आ जाएगा। तो यकीन कामिल जिनका है अगली दुनिया पे ट्रांसफ़र का, जिस तरह सहाबा का होता था, जिस तरह वलियों का होता है कि हाँ जाना है, ये जिस तरह शहीद का वो फोत हो रहे थे, तो उनको ये पैनिक अटैक नहीं होते। तो ये तो वो एक इस्लामिक एस्पेक्ट था। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी बात कर ली, और साइकोलॉजिस्ट से और साइकेट्रिस्ट से मिलके अगर आपकी चीज़ें ना कंट्रोल हो रही हों तो थेरेपीज़ को करवाएं। एक थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया, और भी बहुत सी थेरेपीज़ हैं जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं और सीबीटी के दूसरे कंपोनेंट है। ये मर्ज काबिल इलाज है, इसमें देर ना करें, क्योंकि हम जितना देर करेंगे उतना ज़्यादा जो है ये नासूर बनता जाएगा, उतना इसको ट्रीट करना मुश्किल होता जाएगा। जिससे किसी चीज़ से हमें बार बार खौफ आता है जाए तो फिर हल्का सा सोचने में भी खौफ आता है। अभी पैनिक अटैक अगर शुरू हो तो उसके शुरू में ही इलाज करवा लें। देर हो उसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन उसका इलाज उतना मुश्किल और उतनी ज़्यादा अद्वियात से होगा। शुरू में कम अद्वियात और थेरेपी से उसका इलाज हो जाएगा।